कंद चकवाल से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर यहाँ पे एक नचिंदी खोखर एरिया है, वहाँ से आगे ये 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये एरिया वाक़या है और बहुत दुश्वार गुजार एरिया है। यहाँ पे पत्थर और मुख्तलिफ पानी में से होके आना पड़ता है, गाड़ी पे तो नामुमकिन है। ये महकमे आसार कदीमा को भी चाहिए कि कम से कम इन लोगों के अभी हम कमेंट्स भी सुनते हैं, काफ़ी थक हार कर यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन ये बहुत कदीम अरसे से ये एक आब शिफा के नाम से एक चकोर चश्मा यहाँ पे है और एक गोल चश्मे भी, यहाँ पे 2 चश्मे हैं। एक चश्मे के बारे में जो यहाँ पे मशहूर है कि वहाँ पे आँखों की बिनाई अगर कम हो तो उसके छंटे मारे जाएं तो शिफा मिलती है। वैसे अगर नज़र कमज़ोर हो तो जो ठीक बंदा हो वो भी अगर इसको वो करे तो वो उसकी शिफा के लिए भी ये मशहूर है। और दूसरा ये जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे एक चकोर टाइप, ये चकोर इसको कहते हैं, ये अगर हमारे कैमरा में यहाँ पे दिखा सकें तो इसकी गहराई मेरे ख्याल में 2-2.5 फीट है यहाँ पे। और इस पानी के अंदर काफ़ी शफाफ पानी है, सारा नज़र आ रहा है और ये पहाड़ के अंदर से ये पानी आ रहा है। इसकी कोई ऐसे यहाँ पे कोई उस तरीके से साइंसी तरीके से कोई ऐसी नहीं मिल रही कि ये पानी कोई चश्मा बनाया गया है या ये एक पहाड़ से ही ये पानी आ रहा है। और इस पानी के बारे में मशहूर है कि ये नमकीन पानी है, इसका जो टेस्ट है वो नमकीन है। इसमें अब नमकियात, कैल्शियम की ज़ाती या जो भी रेलेवेंट है इस चीज़ से साइंटिस्ट है वही इसको चेक करके बता सकता है कि इसको साइंसी लिहाज से किस तरह इस पानी में क्या चीज़ की ज़ाती है जो ये ना। और ये स्पेशली पेट की बीमारियों के लिए ये पानी यूज़ किया जाता है। और इस मौसम में जब ये वायरल डिजीज़ ज़्यादा होती हैं और इस मौसम में ये वायरल डिजीज़ की वजह से डायरिया और पेट की मुख्तलिफ आंतों की बीमारियाँ जैसे टाइफाइड और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। इन लोगों का कहना भी यही है और इस एरिए के वासियों का भी यही कहना है कि जो इस तरह के अलामात होती हैं उनसे बचने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और ये पानी पीते हैं तो विदन कुछ मिनट जो है वो पेट में ट्रबल शुरू हो जाती है और दस्त और इस तरह की वो मामलात शुरू हो जाते हैं, जिससे पेट साफ़ हो जाता है, जो ऑटोमेटिकली एक दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद वो बंदा ठीक हो जाता है उससे। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। और मैंने रास्ते में आते हुए कुछ लोगों को, कुछ लेडीज़ को हाथ में जूते पकड़े हुए देखा है, कुछ के पसीने आ रहे हैं, बहुत दुश्वार गुजार एरिया है। तो ये मेरे ख्याल में महकमे आसार कदीमा के उसमें आता है। तो खुदारा एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल के ज़रिए कि इसको भी देखा जाए और इन लोगों के ये मसाइल हल किए जाएँ। और फिर इस पानी के बारे में एक कहावत ये भी है कि हज़रत बाबा पीर फ़कीर हुसैन यहाँ पे आए थे और उनको मंसूब किया जाता है कि वो वहाँ पे जुबैरपुर के एरिए से वहाँ पे यहाँ आए थे इस जंगल में। ये बहुत एक वो जंगल और पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे वो एक अपनी कंद दीवार को कहते हैं और यहाँ पे पंजाबी उस लैंग्वेज में इसको कंद कहा जाता है कि वो कंद पे बैठे और उन्होंने किसी छड़ी से कंद को कहा कि चलो, और वो वहाँ से ये कंद चलती हुई दौड़ती हुई यहाँ तक आई और यहाँ आके उन्होंने क़याम किया। और यहाँ पे कोई चरावाए मौजूद थे तो उन्होंने प्यास की तलब महसूस की और बाबा जी से कहा कि हमें पानी चाहिए और उन्होंने छड़ी मारी और ये एक चश्मा उबला यहाँ से। और जो है उसके बारे में ये जो है काफ़ी उस टाइम से मशहूर है। ये अभी इसकी मुझे कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पता चली कि ये कब से है, लेकिन ये बहुत कदीम अरसे से है यहाँ पे। ये हमारे मीडिया की भी एक्सेस इतनी नहीं है कि वो हम इसको अप्रिशिएट करें और इसको मतलब ले के आएँ। तो ये आसार कदीमा वालों को मैं दोबारा कहूँगा कि इस एरिया को भी देखें, ये भी डिस्ट्रिक्ट चकवाल में ही आता है और आप ये अपनी ड्यूटी अगर ऐसे तरीके से अंजाम दें तो ये मेरे ख्याल में इन लोगों को जिनके मसाइल हैं और ये इतने कुछ पेशेंट हैं यहाँ पे, कुछ एजड हैं, काफ़ी एजड लोग भी हम उनसे अभी बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। तो इनके मसाइल हल करना भी आपकी ड्यूटी में, आपके फ़राइज़ में शामिल है। तो बेशक आप मतलब इसको विज़िट करें और इसको देखें और इसके बारे में कोई इम्प्लीमेंट का भी सोचा जाए। तो आइए, ये हमारे पास काफ़ी यहाँ पे कुछ इस एरिए के वासी हैं, कुछ बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे आए हैं और वो इसी शिफा की खातिर आए हैं। हम उनकी ज़बानी जानते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं इस बारे में और वो किस माइंड से यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम अब्दुल हमीद रबानी। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं सर ये डॉक्टर है, तकरीबन इधर से 25 किलोमीटर अवे है, वहाँ से आया हूँ।
तो ये आप प्लीज़ हमें बताएं कि एक तो अपने सफ़र के बारे में बताएं कि आपने ये कैसे मुसाफत तय किया और आपके साथ फैमिली मेम्बर और कौन है? सर मेरे दोस्त आए हैं, तकरीबन ये 20-25 दोस्त हैं, ये ऊपर भी बैठे हुए हैं, ये भी आए हुए हैं। तो 20-25 दोस्त हैं, हमने प्रोग्राम बनाया तकरीबन गंदम की कटाई से तकरीबन 10-15 दिन पहले हम आते हैं, विज़िट करते हैं और तकरीबन हज़ारों की तादाद में आदमी आते हैं। लेकिन सफ़र ये काफ़ी मुश्किल है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, पत्थर हैं और पानी की वजह से कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को, ये बुज़ुर्गों को काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो ये थोड़ा सा आने जाने का मसला है। अगर थोड़े से कोई रोड थोड़ा सा बेहतर हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पानी पीने वालों को आसानी हो। इस पानी की वजह से तकरीबन हर गंदम की कटाई से तकरीबन 10-15 दिन पहले तमाम आदमी आते हैं हमारे चकवाल के डिस्ट्रिक्ट के जो नज़दीक तरीन है, तो सारे आते हैं और ये पानी पीते हैं। इससे तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर पेट साफ़ हो जाता है और पेट यानी बिल्कुल कम्प्लीटली पूरा साफ़ हो जाता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा शफा है इस पानी में। ये आप बुज़ुर्गों का तो आप पहले हवाला दे चुके हैं। बहुत ज़्यादा शफा है इस पानी में। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम इनकी उम्र जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी एज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अपना नाम दसो। अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार है कितों अटक तू आया। थोड़ी उम्र कितनी है? 85 साल। 85 साल इनकी उम्र है। तो प्लीज़ साढ़े नाजरीन नूं तकण वालियां नूं दसो कि तुसीं इत्थे इतनी तकलीफ विच आए हो, 85 साल थोड़ी उम्र है, इतनी मुश्किल नाल तुसीं इत्थे पहुंचे हो, इतने दूर तू अटक तू तुसीं इत्थे आए हो और क्या प्रॉब्लम है, सोनू किस मकसद वास्ते इत्थे आए हो? सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र शुक्र। बाबा जी तुसीं दसो कि इत्थे किस मकसद वास्ते आए हो? इत्थे पानी पीण आए हो? सोनू पानी पीने वास्ते आया जनाब। कोई पेट की प्रॉब्लम है या कि जनाब बवासीर। बवासीर, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने पानी पीते हैं तो खत्म हो जाती है। तुसी चूंकि उम्र थोड़ी 85 साल हो गई है, पहले भी तुसी इत्थे पहले आज तो साल पहले 50 साल हो गया मैं आना रहा हूँ। 50 साल तो बाद में लगा आने इतने। 50 साल से ये बुजुर्ग ये यहाँ पे आ रहे। पहले तुसी आए हो के प्रॉब्लम सी सुन के मसला के सी? बस एक मतलब है, मसला ये है ये बवासीर ही है और वो खत्म नहीं हुई। फिर भी पानी पीते हो फिर भी खत्म नहीं हुई, लगातार आ रहे हो? लगातार आ रहे हो। अच्छा। इनके पेट में जो वो पानी पीने से बवासीर थी इनको और वो ठीक नहीं हुई। यहाँ पे कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद आने जी, आने हज़रत साहब उनसे जानने की चलो किस मकसद के लिए आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है? किस मकसद के लिए? मेडिकल सफाई के लिए। मेडिकल सफाई के लिए नहीं, कोई आपको प्रॉब्लम है, आपने कोई मेडिसिन ली है कोई या किस वजह से मतलब आप या आप किसी को बंदे को कोई शिफा हुई है, कोई ऐसी कोई आप बात बता सकते हैं हमें? जी ये शिफा के लिए है, ये पेट की सफाई, मैदे की सफाई के लिए। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हम हर साल आते हैं क्योंकि इससे मैदा साफ हो जाता है, तो साल भर तकरीबन करना तो ऐसी प्रॉब्लम पेट की या मैदे की नहीं बनती। पेट की मैदे की प्रॉब्लम नहीं बनती यहाँ ये पानी पीने से। ये इन वासियों का कहना है इन भाई को कोई ऐसी डिजीज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम तो लाक नहीं थी, लेकिन ये एहतियातन प्रिवेंशन अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद नवाज नाम है जी मेरा। मोहम्मद नवाज साहब, आप कहाँ से आए हैं? अटक से आए हैं। अटक से आए हैं। मोहम्मद नवाज साहब, आपकी एज कितनी है? तकरीबन मेरी एज 60 साल है। 60 साल एज। आप इससे पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं? 2-3 दफ़ा पहले भी आए। 2-3 दफ़ा आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। तो आप किस मकसद के लिए आए? वो मकसद आपका हाल भी हुआ है या मेरा BP हाई होता है, तो इस वजह से ये मैं पानी पीता हूँ तो तकरीबन मैं फिट हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है और मैं ये पानी पीने से मेरा BP ठीक हो जाता है। यहाँ पे एक डिसेबल पर्सन भी आए हैं। ये किस तरह? अच्छा सर, एक गल सुनो, एक प्रॉब्लम है कि रोड ही तो ठीक करें, रोड गवर्नमेंट करी बना दे। मकसद के लिए ये यहाँ पे आए हैं। इतनी मुश्किल से हम ठीक ठाक सलामत हैं, लेकिन हमारे पसीने कुछ देर यहाँ पे सस्ता के तो हमने ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो ये एक डिसेबल पर्सन हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये
ایریا سے جہاں تک پہنچے ہیں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ السلام علیکم، آپ کا نام؟ جی کبیر حسین کبیر حسین، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ سر، میں بھی ڈاکٹر سے ہی آئی ہوں، اب 22 ساتھ آئے ہیں۔ 22 ساتھ آئے ہیں آپ، ڈاکٹر سے آئے جی۔ ہیں۔ کبیر خان، کس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ آپ کو کوئی پیٹ میں پرابلم ہے یا آپ دیکھیں یہ بیساکھیوں کے سہارے آپ آئے ہیں جی۔ تو بہت مشکل سے آپ یہاں پہ آئے ہوں گے، جی۔ ڈیفینیٹلی جو یہ رستہ ہے جی ایسے بھائی۔ بہت مشکل سے، لیکن آپ کو پرابلم کیا ہے، کس مقصد کے لیے یہاں پہ آپ آئے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں ایک تو تھوڑی سی مجھے چلنے پھر میں پرابلم ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آنکھوں کی بھی تھوڑا سا، میں درزیوں کا کام بھی کرتا ہوں، تو اس لیے ذرا جو ہے وہ بیٹھنے والا کام زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم آتے ہیں کہ اس سے آپ پہلے بھی آتے ہیں یہاں پہ؟ جی، پچھلے سال بھی میں آیا تھا۔ پچھلے سال بھی آیا جی۔ تھا۔ آپ نے کوئی یہاں پہ کوئی چیز آبزرو کی ہے کہ آپ کو کوئی پیٹ کا پرابلم ہو، پھر یہ پانی پینے سے آپ کا پیٹ ٹھیک ہو گیا؟ جب پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو اس سے پہلے مجھے تھی کہ اس طرح کی پیٹ کا بھی ذرا ہیوی چیز کھا لی تو اس کی وجہ سے ہو جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ پچھلے سال ہم آئے تھے، میں نے پانی پیا تھا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اب تک الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی مجھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں واقعی میں ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اللہ کے بزرگوں کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے وسیلے سے رب جو ہے وہ عقیدہ سب سے ضروری ہے، عقیدے کی وجہ سے یہ جو لوگ عقیدہ رکھ کے آتے ہیں کہ ہمیں شفا ملے گی، تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے وسیلے سے ہمیں دیتا ہے۔ عقیدہ تو الحمدللہ کبیر بھائی صاحب کا ہونا چاہیے، لیکن یہ آپ کو ایک نئی چیز محسوس نہیں ہوتی کہ اس پہاڑ میں یہ ایک چشمہ ہے، پتھروں میں یہ چشمہ ہے، یہاں پہ پانی کا آنا یہ بھی ایک نئی چیز نہیں ہے؟ جی جی بالکل، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ خدا کے کرشمے ہیں نا، جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ خدا کے کرشمے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، کچھ ہمیں نظر آتے ہیں کچھ نہیں۔ بہت پیاری ورڈنگ کبیر صاحب کی تھی، یہ تور سے یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے پیٹ کی پرابلم ہوتی ہے اور یہ پانی پینے سے۔ اور ابھی ایک بھائی وہ انٹرویو دے رہے تھے تو مجھے ایک بڑی اسپیشل بات ان کی وہ لگی ہے کہ یہ گندم کی کٹائی کے موسم میں، گندم کی کٹائی سے کچھ دن 10-15 دن پہلے یہ تشریف لے کے آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو میں نے آبزرو کیا ہے یا جو ہمیں یہ چیز لگی ہے کہ یہ جب گرمیوں کا موسم گرما کا سٹارٹ ہوتا ہے، وائرل ڈیزیز کا پریشر ہوتا ہے، موسم سٹریس ہوتی ہے، تو یہ پیٹ کے مسئلے مسائل اس ٹائم موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی اپنی آبزرویشن ایک ہوگی، اپنی ایک ان کی بات ہے، تو اس کو بھی ہمیں مطلب وہ اگنور نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ کچھ اور بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چشمے کے بارے میں تھوڑا سا ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچ سمجھا ہے یہاں پہ۔ السلام علیکم، یہ بھائی آپ یہاں پہ آئے ہیں تو اس چشمے کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ سر، یہ چشمہ تقریباً میری ابھی جو ہے ایج وہ 35 سال ہو گئی ہے، تو ہم نے جب سے آنا یہاں شروع کیا ہے نا، ہم سے پہلے جو بزرگ آ رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے یہ نہیں جگہ، یہ بہت زبردست ہے۔ مجھے بیسیکلی خود تقریباً 10 سال سے پیٹ کی بیماری ہے، میدے کی وجہ سے میں نے کافی جگہ گیا، چکوال سے علاج کروایا، پنڈی سے علاج کروایا، لیکن مجھے وہ کمپلیٹلی ٹھیک نہیں ہوا۔ میں نے جب یہاں آ کر پانی پیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری اس بیماری میں مجھے بہتری آنی شروع ہو گئی، لہٰذا اس کے بعد میں نے تقریباً ہر سال آیا اور ادھر سے پانی پیا۔ جیسے جیسے میں نے یہ پانی پیا اور میں نے دیکھا کہ میری بیماری وہ ختم ہو گئی۔ آپ ساتھ کوئی آپ میڈیکیشن بھی کر رہے تھے یا؟ کر رہا تھا لیکن وہ ابھی میں نے چھوڑ دی ہے، میڈیسن چھوڑ دی ہے میں نے۔ ایک بہت بڑا قدرت کا کرشمہ آپ اس کو کہہ لیں کہ جو ایک میڈیکیشن کے بغیر ڈاکٹر آپ کو انڈوسکوپی اور طرح طرح کا وہ چیزیں ریکمینڈ کرتے ہوتے ہیں، اور اگر اس شفا سے کامل ایمان کے ساتھ یہاں پہ اگر یہ پانی پیا جائے اور اس سے شفا ملے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ریزنیبل، سستا اور بہت اچھا علاج ہے۔ تو اسپیشلی یہ ان لوگوں کو یہ ایریے کا ہے کچھ پرابلم، یہ مطلب جہاں سے ایکسیس نہیں ہے آنے کی، گاڑیاں نہیں آ سکتی، پیدل آنا پڑتا ہے، اور ہم بھی اور میری ٹیم کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمیں یہاں تک، لیکن ہم نے ایک اپنا ماٹو رکھا ہوا ہے کہ عوام کی آواز بنیں گے، ان کی آواز حکمرانوں تک پہنچائیں گے، اعلیٰ جو
महकमे हैं उन तक पहुँचाएँगे। तो हमने वो एक अलार्म उठाया हुआ है, वो बेड़ा उठाया हुआ है और वो हम अपनी ड्यूटी सर इंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम मज़ीद भी जानने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे साथ लेडीज़ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आयशा। आप कहाँ से आई हैं? मैं चकवाल से आई हूँ, यहाँ से गांव है हमारा भीम पातशान। भीम पातशान। तो आप थोड़ा सा पहले तो हमें ये रास्ते के बारे में बताइएगा। हम तो काफ़ी मतलब वो स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आप फैमिली के साथ आई हैं, आपकी फैमिली में और कौन कौन आया है यहाँ? मेरी फैमिली में हस्बैंड आए हैं, मेरी सास आई है और मेरा देवर और नंद आए हैं और हम लोग बाइक पे आए हैं और काफ़ी रास्ता जो है मुश्किल था। और यहाँ भी मैंने ये भी सुना हुआ था कि सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं होती, ये हो जाता है वो हो जाता है, आप लोग नहीं जाओ, क्योंकि मेरे ससुर कहते हैं कि वहाँ पे लड़कियाँ नहीं जाती। लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पे आने का बहुत शौक था और ये जगह देखने का बहुत सुनी हुई थी कि बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस में रास्ते में मतलब मैंने चेक पोस्ट वगैरह नहीं देखी कि जहाँ पे बंदा जल्दी फ़ौरन इत्तला दे दे। यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह का कुछ होना चाहिए। यहाँ के सिक्योरिटी का भी बहुत एक बड़ा है। जब इतनी गैदरिंग होती है तो यहाँ पे कुछ भी सानिया रूनुमा हो सकता है, तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन बेसिक यहाँ पे जो एक एक्सेस हो, ये बंदे तो चले पहुँच जाते हैं सिक्योरिटी, और ये तो मतलब एक कॉमन है जो यहाँ पे आता है वो एक बड़ी उसके लिए आता है। तो सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो दूसरा ये आप प्लीज़ रास्ते के बारे में हमें बताइएगा कि आपकी आवाज़ अगर वहाँ वो लोग सुन रहे हैं जो इस महकमे से रेलिवेंट हैं, तो वो क्या मतलब कैसी सहूलियात यहाँ पे फराहम करें एज ए बीइंग या आप एक पर्सन, आप क्या कहना चाहिए? यहाँ पे मेरे ख्याल रोड बनना चाहिए क्योंकि ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे फिर ड्राइविंग करके मुश्किल होता है आना। बाइक तो आ सकते हैं लेकिन वो भी पानी में से गुजर के बहुत मुश्किल है, फिर भी गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, तो इसलिए होना चाहिए। दूर दराज लोग जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं। ये एक बहुत पुरफज़ा मकाम है, बहुत आबो हवा यहाँ की ठीक है। तो आप किस मकसद के लिए यहाँ पे आई हैं? कोई आपको डिजीज़ वाला कोई प्रॉब्लम था या वैसे आप एक सैर के लिए आपकी एक फैमिली के साथ आपका जॉइंट वेंचर बना? ये वैसे मैं यहाँ पे सैर के लिए आई हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरी मतलब जो सास हैं वो अक्सर हर साल यहाँ पे तकरीबन आते रहते हैं ये पानी पीने के लिए। इनका मानना ये है कि मैदे वगैरह की बीमारियाँ नहीं लगती, पेट साफ़ हो जाता है, इस तरह बिल्कुल मतलब फ्रेश हो जाता है, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खानी पड़ती। आपने पानी पिया? मैंने नहीं पानी पिया। आपने पानी नहीं पिया? ये इस पानी के बारे में नमकीन पानी है जो अभी यहाँ पे लोग पी रहे हैं, ये टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। एक नमकीन पानी है ये, और ये पीने से फ़ौरन से वो एक मतलब वो जो इंटेस्टाइन में वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फ़ौरन से। लेकिन यहाँ पे वो झाड़ियाँ और वो चीज़ें हैं तो लोग अपनी वो रफ़े हाजत पूरी कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए एक प्रॉपर वो इंतज़ाम होना चाहिए। इतनी गैदरिंग आ रही है और सिक्योरिटी रिस्क है, ये बहुत बड़ा एक। तो हमारे साथ रहिएगा। भी एक चश्मा, आंखों वाला चश्मा भी यहाँ पे मौजूद है, हम उसका भी विजिट करते हैं। वहाँ पे अगर कुछ लोग मौजूद होते हैं तो उनकी ज़बानी भी हम आप तक यहाँ की हिस्ट्री आपसे शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हम मौजूद हैं यहाँ पे। ये पानी बहुत क्लियर पानी है और ये इसकी पहाड़ के अंदर से ये एक छोटा सा सुराख है। ये होल अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल छोटा सा होल है और इसके अंदर से ये पानी निकल रहा है और ये बड़ा शफाफ किस्म का है पानी। इस पानी को कहा जाता है कि ये बाबा नूर शाह गाजी साहब के तवसत से ये पानी इस पहाड़ में से आ रहा है और ये स्पेशल आँखों की बीनाई के लिए यूज़ होता है, आँखों के मसाइल के लिए यूज़ होता है। और अगर नज़र कमज़ोर हो तो भी ये पानी यूज़ किया जाता है। वैसे जो फिज़िकली फिट बंदे होते हैं वो भी इस पानी को यूज़ करते हैं और इसे उनका बुज़ुर्गों का भी यहाँ पे कहना है और कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि जो लोग इस पानी को पीते हैं उनकी आंखों की बीनाई नहीं जाती और उनकी नज़र मज़ीद तेज़ हो जाती है। ये वाकई में दूसरे पानी से एक अलग पानी भी नज़र आ रहा है। और ये उसी ये जो दीवार पीर कंद का नाम मुखफ़फ़ है, दीवार कंद एक यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें कंद कहा जाता है। तो ये बेसिकली दीवार को कहते हैं। ये दीवार बाबा नूर शाह गाजी के नाम से मंसूब की जाती है कि उन्होंने ये यहाँ से कोई तकरीबन 50-60 किलोमीटर एक जुबैरपुर जगह है, वहाँ से ये कंद को भगा के हुक्म किया था कंद को कि अल्लाह ताला के हुक्म से तुम यहाँ से दौड़ लगाओ। तो ये कंद भाग के यहाँ पे आई थी और ये इसकी साइडों सूडों पे पहाड़ियाँ हैं और
उन पहाड़ियों का बिल्कुल एक मुख्तलिफ पत्थर है, बिल्कुल ही वो पत्थर उसको छेड़ा जाए तो वो रेजा रेजा हो जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही सख्त किस्म का जैसे संगे मरमर टाइप होता है वैसे का ये वे उस स्टाइल से ये पत्थर है। और ये दोनों पहाड़ों के दरमियान में ये एक दीवार है जिसको पीरकंद के नाम से मंसूब किया जाता है। और इस दीवार में वो दीवार भी, वो जो छोटी सी दीवार बहा के आई थी, वो भी इसी के अंदर वो मौजूद है। और ये बिल्कुल इन दोनों पहाड़ों से मुख्तलिफ किस्म का पत्थर है इसमें। ये वहाँ जो आबी शिफा चश्मे हैं वहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की मुसाफत से पहले यहाँ पे ये गाड़ियाँ पार की जाती हैं। वहाँ आगे एक्सेस नहीं है कि गाड़ियाँ जाने की, यहाँ पे लोग पार करके तो फिर यहाँ से पैदल वहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे ये कैफेटेरिया आप कह रहे हैं या नाम सर, आपका नाम क्या है? सर खान न्याजी सर। खान न्याजी साहब, ये आप बताएं कि यहाँ पे काफ़ी लोग आते होंगे, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी यहाँ पे, तो ये यहाँ से आगे जाने के लिए भी सर अटक इस्लामाबाद तलागंग अफजाबाद कुआट पिंडी कराची बड़े दूर दूर तो दुनिया आनी है। कुछ लोगों को कारां होनियां ने, कुछ को आई है छोटियां वड्डियां गड्डियां सारियां, लेकिन रस्ते में जो प्रॉब्लम है खोखर तो निचिंदी के दरमियान जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है, तो मुसाफर बड़े परेशान होने ने। तो इस रस्ते ना अगर थोड़ा पता सेटिंग हो जाए तो बावे को बड़ी दुनिया होनी है। तकरीबन साहब कितने लोग आते हैं यहाँ पे? सर तकरीबन जुम्मा इतवार ज़्यादा रश होना, जुम्मे नूं ते इतवार नूं 2000-3000 नफरी तो गुजर करनी है बावे को। तो लोगों की हर जुम्मे को 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पे जो अपनी एक उस मसले के तहत यहाँ पे आते हैं, शिफा लेने के लिए आते हैं। और ये देखें अगर इतने लोग यहाँ पे आते हैं और इस तरह का ये रास्ता है, कोई आसार कदीमा के लोग या कोई इस तरह के इस चीज़ को रिलेट नहीं कर रहे, एक लम्बे फिक्री है हमारे लिए साइंसी दौर में जहाँ आजकल मीडिया का दौर है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे एक्सेस बाइक पे भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये एक लम्बे फिक्रिया है उन लोगों के लिए जो एक डिपार्टमेंट में अपनी सैलरियाँ ले रहे हैं, लेकिन वो इस हवाले से ना कुछ सोच रहे हैं और ना इस चीज़ को देख रहे हैं। 2 से 3 हज़ार लोग अगर हर जुम्मे को यहाँ पे तशरीफ लाते हैं तो दूसरे दिनों में भी डेफिनेटली होंगे। एक बहुत बड़ी गैदरिंग है यहाँ पे, लेकिन कोई किसी ऐसा कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है यहाँ। जी नाज़रीन, आपने हालात जाने यहाँ पे पीरकंद के, यहाँ पे आबी शिफा चश्मों के और यहाँ पे आने वाले लोगों के क्या मसले मसाइल हैं हमने आपसे शेयर किए हैं। और जो मुतलका हुकाम है उन तक हम अपनी आवाज़ पहुँचे, हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। अब जो मुतलका हुकाम है उनको इस बारे में संजीदा होकर सोचना पड़ेगा और इस आवाम का कोई ना कोई इनकी मुश्किलात का हल निकालना पड़ेगा। कैमरा मैन मोहम्मद इजाज़ खान के साथ राजा शहजाद हमीद, FB न्यूज़ चकवाल।